डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में आधे से अधिक प्रश्न करंट अफेयर्स के छूट जाते हैं। आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। इस बार करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप पढ़िए, अपने स्तर पर पढ़िए, अपनी मैगजीन से पढ़िए। हम यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी करंट अफेयर्स में आपको जहाँ तक संभव होगा पोड करते रहेंगे। आज से एक नया सेगमेंट हमने स्टार्ट लिया है, जिसमें 10 सुपर करंट अफेयर्स आपको टॉपिक्स के रूप में आपको हम दे देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। 10 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के आज से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकर आएंगे, रेगुलर आएंगे। किसी किसी दिन बहुत इमरजेंसी होगा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन रेगुलर लेकर आएंगे 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स दो प्रकार का आता है। एक डायरेक्ट फैक्ट, विश्व शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है या विश्व में कौन शिखर पर है, डायरेक्ट है, वन लाइनर है। और कुछ होते हैं टॉपिक्स बेस्ड, जैसे रक्षा से, डिफेंस से संबंधित कोई मिसाइल सिस्टम है, या हमारे अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित कोई सैटेलाइट है, इनसेट प्रणाली है, उससे संबंधित प्रश्न होगा, या विदेशी व्यापार है, आरबीआई की नीतियां हैं, और तो और केंद्र और राज्य का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये सब ऐसा है जो टॉपिक वाइज है। और आज से जब हम 10 टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स क्या है, कैसे इसे आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप इसे देखकर साइड में रख दें। हम इसे कई बार डील भी कर देंगे कि कैसे आप इसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे या अपनी मैगजीन में सर्च करेंगे, निकालकर उसे फैक्ट्स के रूप में अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, जब आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो कॉपी में नोट करने की आदत मत बनाइए, बहुत समय लग जाएगा। अपनी किताबों में ही अंडरलाइन कीजिए। हाँ, स्टडी आवर अगर बहुत अधिक है तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को नोट करना होगा। तो आज से 10 टॉपिक्स आ रहा है, आइए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, टॉपिक्स नंबर 3 जो चल रहा है होमवर्क सीरीज, उसका टॉपिक्स नंबर 3 हमने स्टार्ट में लगा दिया है। टेलीग्राम पर यह पहले आ जाता है। चलिए 10 सुपर करंट अफेयर्स देखते हैं जो टॉपिक वाइज है। और ये 10 टॉपिक्स कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, इससे संबंधित तो सारे फैक्ट्स, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 2026 का बिहार विधानसभा, तो इस पर आप फैक्ट्स को निकालेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। कितने चरणों में हुआ, कौन सबसे कम मतों से जीता, किसे अधिक सीटें आई। सबसे अधिक प्रश्न आता है किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें आई, उस पर मैचिंग आ जाता है, तो इसे आप करेंगे। दूसरा टॉपिक हो गया भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा में जो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, लाइफ टाइम अवार्ड, कौन फोकस कंट्री था, ये सब आपको करना पड़ता है। बांग्लादेश और नेपाल का चुनाव किसके नेतृत्व में हुआ, कौन जीता, ये 2 बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। नेपाल और बांग्लादेश का चुनाव, दोनों में ही सत्ता परिवर्तन हुआ। कौन जीत कर आया, किस पार्टी से लड़ रहा था, कितनी सीटें आई और क्या सामने निकल कर आया, कौन प्रधानमंत्री बना, ये आप करेंगे। उसमें G20 का शिखर सम्मेलन सुपर हिट, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, बनता ही बनता है। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का ये संगठन, जिसका शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। तो इसका थीम क्या था, कौन नेतृत्व कर रहा था, कैवा ये G20 शिखर सम्मेलन था, क्या इसमें प्रस्ताव पास हुआ, ये सब हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन COP30, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको करना ही चाहिए। भारत में GDP का आधार वर्ष बदल गया है, 23-24 हो गया। चलिए 23-24 हो गया है, लेकिन इसे आपको इंटरनेट पे सर्च करके एक बार पढ़ना चाहिए। आपका विजन क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट आइए, 16वां वित्त आयोग, इस पर तो क्वेश्चन बनता है। साथ ही 8वां वेतन आयोग जो पे कमीशन, 8th पे कमीशन आया है, इस पर आपको करना चाहिए। उसके बाद 2025 का बुकर पुरस्कार है, और साथ में मिस यूनिवर्स 2025 कौन चुनी गई है, कहाँ ये प्रतियोगिता हुआ, कौन चुनी गई, ये सब हो गया मुख्य 10 सुपर टॉपिक्स करंट अफेयर्स के। संभव होगा तो इससे अधिक भी हम लेकर आते रहेंगे जैसे समय मिलेगा। इतना तो कीजिए, और अगर डेली ये 10 टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आप सोच लीजिए अभी लगभग 70 दिन आपके पास है। फिर से हम कह दें, किसी दिन इमरजेंसी होगा या बहुत बिजी शेड्यूल होगा तो नहीं भी आ सकता है, रेगुलर बेसिस पे आएगा। जितना संभव हो सकेगा हम ये आपको रेगुलर लेकर आएंगे, इसे कीजिए। हाँ, ये आपके लिए जिम्मेदारी है कि इसे टॉपिक के रूप में इंटरनेट सर्च कीजिए और कॉपी में इसके फैक्ट्स नोट कीजिए, ये बड़े काम आने वाला। करंट अफेयर्स में इस बार आपको बहुत समस्या नहीं होगी, लेकिन इसे समझिए कि आप पुरस्कार हो गया, सूचकांक हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सब तो कर लेते हैं वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन जो टॉपिक्स बेस्ड आते हैं, जैसे इस तरह का हमने आपको बताया, और साथ ही एक बड़ा काम आपको हम दे रहे हैं और आपके लिए रामबाण साबित होगा, बहुत बड़ा काम। बिहार राज्य का और केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इस पर तो क्वेश्चन भर के आते हैं, भर के आते हैं। आपको क्या करना है, पिछले साल भी हमने कहा था, इस बार आपको ये करना है, एक क्वेश्चन राष्ट्रीय बजट से जो बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, 2 क्वेश्चन हो गया, और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2 क्वेश्चन डेली नोट कीजिए।
डेली नोट कीजिए। अच्छा, अगर डेली नहीं हो पाता, चलिए एक दिन हम आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, अल्टरनेट डे कीजिए। 4 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर राष्ट्रीय और राज्य का, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इंटरनेट पर सर्च करके। आजकल हर मैगजीन में बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर प्रश्न रहता ही रहता है, फैक्ट्स रहता है, भरा हुआ है। कम से कम 2 मैगजीन करंट अफेयर्स का ज़रूर रखिए। और याद रखिए, अगर करंट अफेयर्स में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सही तो रिजल्ट तो यहीं आपका बन जाएगा, चूँकि लगभग 30+ क्वेश्चंस करंट अफेयर से दिखा देंगे। इसी तरह से बिहार की भी बात करेंगे और आगे भी आपको लेकर चलेंगे इस बड़े एग्जामिनेशन के साथ कि कैसे पूरी तैयारी करके लगभग 70 दिन में आप पूरे कॉन्फिडेंस से बैठेंगे एग्जामिनेशन में, या हमारी छात्राएं भी, और इस एग्जामिनेशन को निकालेंगे या निकालेंगी। बस पॉजिटिव सोच से मेहनत करने का जज्बा रखिए और हर दिन पढ़िए, एक भी दिन मिस मत कीजिए। किसी दिन अगर बहुत थकान है, कोई इमरजेंसी है, घर का कोई काम है, हो सकता है, या जॉब वाले हैं, या हमारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चलेगा, लेकिन हर दिन का एक रूटीन ज़रूर बनाइए और प्रयास कीजिए कि हम आधा घंटा भी ज़रूर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स को हमारी ओर से ये सब लेकर चलिए, हम आपको इस बार करंट अफेयर्स में एकदम दौड़ा देंगे। आप बस घोड़े पर चढ़ने के लिए तैयार रहिए। एक बार घोड़े को हमने चाबुक मारा, ये करंट अफेयर्स से घोड़ा कहीं नहीं रुकेगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर रुकेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।